everyone. How are you all doing? I welcome all of you to Sri Balaji Motivational and Educational Classes and आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9th साइंस मैटर इन अवर सराउंडिंग। आज हम इस चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास। सो हम चलते हैं चैप्टर के नाम की तरफ, मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब आप ध्यान से देखो, मैटर क्या होता है, मतलब मैटर होता क्या है। मैटर इज समथिंग लाइक दैट, कोई भी चीज़ हमारे यूनिवर्स में, कोई भी चीज़, एनी मटेरियल जिसको हम देख सकते हैं या सेंस कर सकते हैं, किसी भी सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं या हम उसको फील कर सकते हैं, ओके या हम उसको हियर कर सकते हैं, या फिर वो कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, उसकी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को, दैट इज़ नोन एज द मैटर। नाउ यू विल थिंक कि भाई हर एक चीज़ तो मैटर ही हो गई। हर एक चीज़ हमारे सराउंडिंग में ऐसी ही तो होती है कि उसकी कोई पर्टिकुलर मास हो, शेप हो, साइज़ हो, वॉल्यूम हो, कुछ तो होता ही है उसके पास। येस, यू आर राइट। हमारे सराउंडिंग में सारी चीज़ें मोस्टली मैटर ही होती हैं, बट वो मोस्टली होती है, हमेशा नहीं होती। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मैटर का, चेयर, टेबल, फैन, योर नोटबुक एट्सेट्रा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि नॉन मैटर कौन सी चीज़ें होती है जो कि मैटर नहीं होती। लाइक फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंग्री, एग्रेसिवनेस, ये सारी चीज़ें क्या है, फीलिंग्स हैं जो कि हम देख नहीं सकते। क्या आप उन्हें देख सकते हो? क्या वो कोई पर्टिकुलर जगह ऑक्यूपाई करती है? नहीं करती। दैट इज़ कि दे आर नॉट मैटर, वो मैटर नहीं है। ओके, नाउ अर्ली इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इन्होंने, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने 5 तत्व दिए थे। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग ये 5 चीज़ें, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि हर एक लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग बनी है, जो कि मैटर है। ओके, इन्होंने इनको क्या नाम दे दिया, पंच तत्व का नाम दे दिया। अब हम जो ये फिजिकल नेचर पढ़ेंगे मैटर का। अब हमने मैटर देख लिया क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज़ मास और वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। एग्जाम्पल्स देख लिए मैटर के। अब हम मैटर को थोड़ा और डीप में अंडरस्टैंड करेंगे। फिजिकल नेचर देखते हैं अब मैटर का। सबसे पहली बात क्या है, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब हम इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे, ये समझने के लिए कि मैटर आखिर पार्टिकल से बना भी है या फिर नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमने ये एक बीकर लिया जिसमें वाटर है, और ये हमने क्या किया, बीकर ऑफ वाटर लिया, उसके बाद हमने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। सबसे पहले जब हमने बीकर लिया तो हमने उस पर मार्किंग लगा दी, सेम बीकर रहेगा इन तीनों सिचुएशंस में, उस पर मार्किंग लगा दी कि मेरे पास इतना वाटर है। फिर मैंने उसमें क्या किया, सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करा तो बिना घोले, यानी कि बिना स्टिर करे देखा तो उसका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, लेवल देखोगे तो थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, बट फिर जब आपने स्टिर किया या फिर थोड़ी देर आप उसको रख भी दोगे ना उस सॉल्ट वाटर को, तो थोड़ी देर में वो अपने आप डिज़ोल्व होने लगेगा। तो जब आप उसको स्टिर करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई मैटर, ये जो जितना पहले थी इसकी लाइन, ये तो दोनों लाइंस बराबर हैं। ठीक है, वाटर का लेवल इंक्रीज़ नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ। ऐसा होता है ना, क्योंकि ऐसा इसीलिए होता है, बिकॉज ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आया आपके माइंड में कि हमने एक पर्टिकुलर बीकर में वाटर ले रखा था और उसमें क्या होता है, उसमें भी हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, फिर भी उसका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। तो देखो, वाटर के पार्टिकल्स, अब सबसे पहले ही ध्यान दो, हमारी प्रॉपर्टी ये है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड ये तो हम सबको पता ही है कि सॉलिड के पार्टिकल सबसे ज़्यादा टाइट पैक्ड होते हैं। ध्यान से सुनिए आपको मेरी बात, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड ले लेते हैं, यहाँ पर गैस। ठीक है, ये है सॉलिड,
सॉरी फॉर दिस। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैस। नाउ अगर अब मैं पार्टिकल्स दिखाऊँ ना आपको तो किस तरीके से रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे क्लोजली पैक्ड होते हैं सारे पार्टिकल्स। ओके, सॉलिड में कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट होती है। वहीं पर लिक्विड की बात करूँ तो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े ढीले ढीले होते हैं, एंड गैस में तो बिल्कुल दूर दूर होते हैं। गैस तो इतना होता है कि उसको, गैस को आप जितने स्पेस दोगे ना उतना ही स्पेस में गैस फैलेगी। तो मतलब यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि सॉलिड के पार्टिकल सबसे टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, गैस के तो फुल ऑन फुल लूजली पैक्ड होते हैं। मतलब कि अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं, लिक्विड के केस था यहाँ पर। वाटर क्या होता है भाई, लिक्विड ही होता है ना, वाटर ऑफ कोर्स इट इज लिक्विड। तो जब हमने सॉल्ट पार्टिकल्स को ऐड करा ना, जब हमने सॉल्ट को ऐड करा ना, तो हम जब मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप ध्यान से देखो ना, तो सॉल्ट ऐड करने पे आखिर हुआ क्या, सॉल्ट इज़ व्हाट, सॉल्ट क्या है तो सॉल्ट भी एक मैटर ही ना, इट्स अ सॉलिड ना, तो सॉल्ट एक सॉलिड है। तो जब मैंने लिक्विड में सॉलिड ऐड करा, यानी कि इन लूजली पैक्ड थिंग्स में, इन पार्टिकल्स में जब मैंने इस सॉल्ट ऐड कर दिया, तो इस सॉल्ट ने क्या करा, इनके बीच का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, जो लिक्विड ने अपने बीच में स्पेस छोड़ रखा था, वो सॉल्ट ने आकर ऑक्यूपाई कर लिया, इसीलिए लेवल क्या रहा, बराबर रहा। ओके, अब नेक्स्ट थिंग है दैट हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल ऑफ मैटर आर। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बीकर में 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेना है और उसमें अराउंड लेवल इंक्रीज नहीं होता। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग ये है कि दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। अब इसकी भी बात कर लो, कॉन्टीन्यूसली मूविंग की बात करें तो डिफ्यूज़न का प्रोसेस आता है। डिफ्यूज़न क्या होता है गाइस, डिफ्यूज़न होता है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। ओके, डिफ्यूज़न होता है मूवमेंट ऑफ एयर लाइक आपने अपने घर में लगाई अगरबत्ती, तो आप मंदिर वाले रूम में अगरबत्ती लगाओगे तो आपको दूसरे कमरे तक भी इवन अगरबत्ती की स्मेल जाएगी। या फिर कोई परफ्यूम लगाता है आपके घर में, तो फिर आपको परफ्यूम की स्मेल आ जाती है ना, दूर भी बैठे हो तो। या आप घर पे बन रहा है हलवा, ठीक है, और फिर आप जाते हो रसोई के पास और आपको इतनी अच्छी स्मेल आती है, एंड आपको रसोई बिना देखे भी पता लग जाता है कि हाँ हलवा बन रहा है। कैसे पता लग जाता है, बिकॉज वहाँ पर क्या होती है, डिफ्यूजन होती है एयर में। जो हमारी सिंपल एयर होती है उसके अंदर वो बढ़िया स्मेल वाली एयर जाके डिफ्यूज़ कर जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ये मान लो कि ये किचन है एंड ये रूम्स हैं जहाँ पर आपको आ रही है स्मेल बहुत अच्छे वाली हलवे की, ठीक है, और ये है किचन। तो यहाँ पर तो स्मेल है ही, यहाँ पर तो स्मेल है ही, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉर्मल एयर है। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये वाली जो एयर है ना, ये वाली जो एयर है ना, ये जाएगी थोड़ा इसके पास जाएगी, ये साइड जाएगी ना ये वाली एयर। तो अब जब ये जाएगी तो ये दोनों इंटरमिक्स होंगे ऐसे ऐसे, और दोनों का क्या होगा, इंटरमिक्स होंगे, डिफ्यूजन होगी, इसीलिए दोनों की स्मेल आएगी। Now the next property is that particle of matter attract each other. अब हर एक में, जैसे मैंने आपको बताया सॉलिड लिक्विड गैस, देखो मैंने आपको शुरू में ही ये बता दिया था सॉलिड लिक्विड गैस, और हर एक ना प्रॉपर्टी बेसिकली इन्हीं पे बेस्ड है। मैंने बताया था कि सॉलिड्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, एंड गैसेस से थोड़े ज़्यादा हैं कि वो मॉडरेट होते हैं, एंड गैसेस हाईली लूज होती है। ठीक है, तो फिर मतलब कि जो लूजली या फिर टाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें, जो कि अच्छे से पूरा टाइट तरीके से पैक है, दैट इज़ अ सॉलिड। मतलब कि वहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर। एक पार्टिकल, एक ही अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, एक पार्टिकल ले लिया मैंने ए,
एक पार्टिकल ले लिया मैंने बी, एक पार्टिकल ले लिया मैंने सी। अगर ये पार्टिकल्स सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, मतलब कि इनके अंदर बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मतलब ए बी सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब कि दीज विल बी लाइक दिस ए बी सी, ठीक है। यहीं पर अगर ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा, अगर ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब ये कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे ये अट्रैक्ट, क्योंकि अट्रैक्शन तो रहेगा बट कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। अब गैसेस के केस की बात करूँ तो मैं गैसेस में अट्रैक्शन थोड़ी ना जाएगा कहीं पर, बट वहाँ अट्रैक्शन से ज़्यादा पता है क्या होगा, रिपल्शन होगा। ओके क्लियर। तो मतलब कि अगर ए बी सी तीनों एक साथ हैं, ज़्यादा क्लोज हैं, दैट इज़ कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ मोर। अगर यहीं पर ए बी सी थोड़े से दूर है ए बी लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है। ओके गैसेस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अब हम यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी से ये प्रूफ करेंगे कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स की हेल्प से बना होता है, दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिया, सबसे पहले वी हैव टेकन 100 मिलीलीटर ऑफ प्योर वाटर। हमने यहाँ पे ना प्योर वाटर लिया, 100 मिलीलीटर प्योर वाटर हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, 100 मिलीलीटर प्योर वाटर में हमने पोटाशियम परमैंगनेट के थोड़े क्रिस्टल्स डाल दिए, पोटाशियम परमैंगनेट के। तो वो 100 मिलीलीटर वाटर जो कि ब्लू कलर का था, यानी कि जिसका कोई कलर नहीं था यू कैन से, अब उसमें एक कलर आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 100 मिलीलीटर वाले बीकर से, ठीक है, ये जो अब ये है, ठीक है, आफ्टर एडिंग द पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स, अब इसमें से 10 मिलीलीटर हमें वाटर निकालना है। फिर क्या करना है, फिर हमें एक और 100 मिलीलीटर प्योर वाटर का बीकर लेना है, प्योर वाटर, अगेन द प्योर वाटर लेना है। फिर उसमें उस प्योर वाटर में ये डालना है 10 मिलीलीटर, ठीक है। अब जो होगा, अब फिर इस तरीके से आ जाएगा। अब क्योंकि हमें ना अब हमें दूसरी बार 100 मिलीलीटर नहीं लेना, पहले हमने 100 मिलीलीटर लिया, फिर हमने उसमें से 10 मिलीलीटर निकाला, फिर हमें 90 मिलीलीटर लेना है, 90 मिलीलीटर प्योर वाटर, जिसमें से कि हम 10 मिलीलीटर वाला वाटर डालने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या हुआ, उसका इस तरीके का कलर आ गया। फिर अगेन हमें यही करना है, 90 मिलीलीटर प्योर वाटर लेना है, फिर उसमें 10 मिलीलीटर ये वाला वाटर डालना है निकाल के इसमें से, ठीक है। ऐसे ही करना है, हम जब तक करते रहेंगे ना ऐसा ही कि भाई एक में से लिया और फिर 10 मिलीलीटर निकाला, फिर नेक्स्ट 90 मिलीलीटर प्योर वाटर में वो 10 मिलीलीटर डाल दिया। ऐसा आपको करते रहना है और आप देखोगे कि टिल एंड ना आपका बिल्कुल कलर जाएगा नहीं, आपका ये जो कलर है दिस विल नॉट गो, ये जाएगा नहीं, बल्कि थोड़ा फेड होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, बट ये जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो मैटर है दैट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर। yes of course, अब देखो आपने कितनी बार किया ना, उसमें आपने इस 100 मिलीलीटर इसमें प्योर में क्रिस्टल्स डाले, ओके इस कलर के आगे, अब इसमें से निकाला, फिर इसमें डाला, फिर इसमें से निकाल के, यानी यहाँ से हमें क्या प्रूफ मिला कि थोड़े से ही क्रिस्टल पोटाशियम परमैंगनेट के एक बहुत बड़े वॉल्यूम को वाटर की क्या कर सकते हैं, वो कलर कर सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स।
सिंपल सी बात है, जब वो थोड़े से ही क्रिस्टल पोटाशियम परमैंगनेट के बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ, यू कैन से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर सकते हैं, दैट इज़ कि कुछ तो बात है, ठीक है। वहाँ पर पोटाशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो पक्का छोटे छोटे हैं, वो अपने आप को डिवाइड करते जा रहे हैं, इवन मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में। अब आप इसी एक्टिविटी को, जैसे हम पोटेशियम परमैंगनेट अगर हमें घरों में ऐसे नहीं मिलता आसानी से, तो हम क्या करेंगे, 2 मिलीलीटर ले लेंगे डेटोल का इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, और उसको आप क्या कर सकते हो, रिपीटेड डाइल्यूशन से यानी कि वाटर में मिला के कर सकते हो। नाउ मैंने आपको क्या बताया कि पार्टिकल्स जो हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं पोटाशियम परमैंगनेट के, जो कि डिवाइड होते रहते हैं, स्मॉल होते रहते हैं, और ज़्यादा वो कलर देते रहते हैं। यानी कि हमारा टाइटल क्या था, इट हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आंसर ये है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, दिस आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। इतने छोटे होते हैं ना, इवन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये इतने छोटे हैं। देखना तो दूर, हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये इतने छोटे होते हैं। ओके, लाइक सबसे छोटा अगर मैं पॉइंट पे ड्रॉ करूँ ना, जैसे मैंने ये किया है, तो इसमें भी अगर आप देखो ना ध्यान से, इस वाले पॉइंट में जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें भी देयर आर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, दे आर एटम्स। एटम्स के बारे में हम चैप्टर 3 एंड 4 में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब क्या है, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, दिस इज़ द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक। देखो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर करते हैं, फिर लेमनेड बनाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, दूध में चीनी घोलते हैं, फिर डीजॉल्व, हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास वाटर होता है, और इसी में क्या करते हैं, हम सॉल्ट ऐड करते हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल्स। ये मैंने आपको बताया था कैसे ऐड हो जाते हैं, कि उसकी वॉल्यूम का लेवल भी इंक्रीज नहीं होता और ये फिर भी ऐड हो जाते हैं, बिकॉज लिक्विड के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस होता है, और वो जो बचा हुआ बीच का स्पेस है ना, ये जो स्पेस था ना, ये बचा हुआ बीच का, इसमें जाके जो है सॉल्ट ऐड हो गया, उसने कोई अलग से जगह नहीं ली, इसी स्पेस में आके सारा सॉल्ट ऐड हो गया, उसने अलग से जगह नहीं ली, इसलिए जो वाटर है इसका जो लेवल है वो इंक्रीज अप नहीं हुआ। ओके, ये जो बीच का स्पेस था ना, यही सारा सॉल्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया। और अगर इससे भी ज़्यादा सॉल्ट डालते हैं ना, कि हाँ अगर बीच का स्पेस कम पड़ गया तो क्या हुआ, तो फिर वो सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होगा, द सॉल्ट विल नॉट डिज़ोल्व कैसे होगा, इसके स्पेसिस के अंदर, जो बीच के स्पेस है ना दो पार्टिकल्स में, उसी के अंदर डिज़ोल्व होगा। ओके, सो यहाँ से तो ये क्लियर होता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मैटर्स पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अभी जब हम गैसियस स्टेट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जब हम डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। नाउ अभी हम यही वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उससे पहले एक काम आपको क्या करना है कि जितनी हम एनसीईआरटी रीड करते जा रहे हैं ना, यानी कि जितने को मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, उतना आपको साथ साथ रीड भी करना है और नोट्स भी बनाने हैं, ताकि आपको वो साथ साथ समझ आते रहे और साथ साथ माइंड में फिट होता जाए। ओके, so now particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy. Now काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है
दैट लेट्स एनीथिंग टू बी इन मोशन, यानी कि कोई भी चीज़ मोशन में ना, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसके पास। उसकी कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ होगी? काइनेटिक एनर्जी। मोशन यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है, दैट इज़ वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो रही है। ठीक है। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं ना, अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज़ डिक्रीज़ का कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर ना मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मान लो एक बीकर है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक बर्नर है, ठीक है, और ये क्या है ना, बर्नर क्या कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेट्स सपोज वो एक मोशन में है, रैंडम मोशन वो कर रहे हैं, बट अब क्या है, यहाँ पर ये बर्नर भी हीट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि बर्नर क्या कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब आप एक बात सोचो, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, अब जब गर्मी बढ़ती है, सो यू वांट टू बी लाइक, हम पूरे एक्सपैंड रहने चाहिए, है ना, आप पूरे फैल जाते हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हवा मिले। लाइक आपको कोई कपड़ा सुखाना है, तो अगर आपको जल्दी चाहिए, जल्दी सुखाना है, तो आप उसको पूरा फैला देते हो ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर इन आउट हो, ठीक है। वहीं पर अगर मान लो कि कोई सूखा हुआ कपड़ा है एंड आपको वो ऐसे ही तार पे डालना है, तो आप उसको पूरा चिपका के डालते हो। मतलब क्या रहता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो जो पार्टिकल्स है वो दूर 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 भागने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा गर्मी होती है तो दे वांट कि मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है, ठीक है। अगर हम ए पार्टिकल पे फोकस करें तो ए सोचेगा कि मैं बी से भी दूर हो जाऊँ, सी से, डी से भी, सी से भी, और ई से भी, ठीक है। बट ये करने के चक्कर में वो किसी से दूर नहीं हो पाएगा, बट फिर भी वो चाहेगा कि मैं सबसे दूर हो जाऊं, तो वो दूर दूर भागेगा। यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ना, उतना मोशन इंक्रीज़ होता है इन पार्टिकल्स के बीच का। यानी कि क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा यूज़ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का यूज़ ये ज़्यादा करते हैं, ओके। यानी कि अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब कि ये जल्दी जल्दी भागेंगे, कॉलिजन भी ज़्यादा होंगे ना। अगर ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तेज़ी से बहुत ही स्पीड में ये भाग रहे हैं, तो ये एक दूसरे से भिड़ेंगे भी तो बहुत ही जल्दी। ये भी इधर भाग रहे हैं, मान लो इधर भाग रहे हैं, तो भिड़ गए तो ना, कॉलिजन, इसी को तो कॉलिजन बोलते हैं। सो आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया क्रिस्टल क्लियर, जहाँ पर हमने क्या अंडरस्टैंड करा कि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट ओनली, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन वाली एनर्जी। कोई भी चीज़ मोशन में तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतने ही पार्टिकल्स फास्टर मूव करेंगे। सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। और कोई भी क्वांटिटी, एक ऐसे दो क्वांटिटी ऐसे डायरेक्ट रिलेशन में हो दैट वो भी इंक्रीज करेगी एंड दूसरी भी इंक्रीज करेगी। लाइक यहाँ पर हो रहा है ना, जैसा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, कब करेगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, ओके। सो आई होप आपको बात क्लियर हो गई। In the above three activities, we observed that the particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. मैंने आपको बहुत ही अच्छे से 2 बार explain कर दिया. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is known as diffusion. अब ये देखो, डिफ्यूजन दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दोबारा से करती हूँ। यहाँ पर ये एक टाइप के पार्टिकल्स हैं और यहाँ है मेरे पास दूसरे टाइप के पार्टिकल्स। वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक नॉर्मल एयर, ठीक है, और एक परफ्यूम वाली एयर, ऐसे ही समझ लेते हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं।
ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, मैंने आपको पहले से पूरा अच्छे से बता दिया है। जैसे हलवा बन रहा है तो हमें हलवे की स्मेल आ जाती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं, दे इंटरमिक्स। ओके, नाउ ये हमने समझ ही लिया दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर हमने समझ लिया, जिसमें हमने ये समझा कि हर एक पार्टिकल, हर एक डिफरेंट टाइप का जो मैटर होता है ना, उसके बीच के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। जैसे हम वाटर की बात करें तो एक सिंपल सा बात सोचो आप, एक स्विमर होता है, स्विमर क्या करता है, अपने हैंड्स को कुछ एक यू कैन से नाइफ की तरह से पानी में मारता है, एंड वो पानी के अंदर से चला जाता है उसका हाथ। ठीक है, बट वहीं पर अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर एक पानी है, ठीक है, और स्विमर को क्या करना है, इस पानी के अंदर से हाथ डालना है, तो फिर वो अंदर से ऐसे चला जाता है, क्योंकि दोनों हाथों को कैसे करता है, एक बार अंदर एक बार बाहर, तो चले जाते हैं। वहीं पर सॉलिड की बात कर लो, सॉलिड में मैं ऐसे हाथ मार के सॉलिड के अंदर से घुसा सकती हूँ? नहीं घुसा सकती, मतलब हाथ पे ही चोट लग सकती है, बट सॉलिड की इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि वो आसानी से नहीं टूटता। ठीक है, वहीं पर गैस की बात करो, एयर, एयर में तो हम हर टाइम अपने हाथ को चाकू बना के घूमते रहते हैं, है ना, वो तो आसानी से हो जाता है, बिकॉज उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना लो है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ अब हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट के बारे में। अब देखो, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हर एक स्टेट के बारे में ये है कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज़, जैसे कि सॉलिड की प्रॉपर्टी लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ है, और लिक्विड की प्रॉपर्टी गैस की प्रॉपर्टीज़ है, और इवन सॉलिड की प्रॉपर्टी गैस की प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट होती है। दैट्स वाई दे आर डिफरेंट। ऑफ कोर्स अगर उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होती तो वो डिफरेंट कैसे होते हैं। अब देखो, सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड्स में, अब आप कुछ एग्जाम्पल ले लो अपने अराउंड, स्टूल ले लो, चेयर ले लो, बेड ले लो, फोल्डिंग ले लो। ठीक है, अब क्या है, आप देखो उनको, क्या आप उनको कंप्रेस कर सकते हो? देखो, मैं आपको ओरली बताऊंगी, यू हैव टू इमेजिन दैट। ठीक है, और आपको अपनी नोटबुक में प्रॉपर्टी लिखते जाना है। क्या आप उनमें से किसी भी चीज़ को इमेजिन कर रहे हो ना, तो क्या आप उनमें से किसी भी चीज़ को कॉम्प्रेस कर पा रहे हो? क्या आप एक चेयर को कॉम्प्रेस कर सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है, एक वुडन स्टिक को नहीं कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, यानी कि सॉलिड्स में कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है। कॉम्प्रेसिबिलिटी इज़ वेरी लो इन सॉलिड्स, वेरी लो। ओके, नाउ कंप्रेसिबिलिटी हो गया। नाउ क्या इनकी फिक्स्ड शेप और साइज है? अब फिक्स्ड शेप है इनकी, अब ये जो मेरे पास टूल है, क्या इसकी एक फिक्स शेप है या नहीं है? कभी कोई शेप बन जाती है, कभी कोई नहीं, इसकी एक फिक्स शेप है। क्या इसकी एक फिक्स साइज है? फिक्स शेप एंड साइज, यस ऑफ कोर्स। नाउ क्या इसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम है? यस, यानी कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है कि अब हम इनको करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इंटर रिलेट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, सॉलिड्स में मैक्सिमम होता है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, दैट दे हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, और इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। डेंसिटी हाई क्यों होती है? क्योंकि इनकी वॉल्यूम फिक्स रहती है, मास ज़्यादा होता है। दे आर रिजिड। रिजिड क्या होता है? रिजिडिटी होता है दैट हाँ कि उनका एक फिक्स शेप है, उनको मैं आसानी से कॉम्प्रेस नहीं कर पा रही, दे कैन नॉट फ्लो, दे आर रिजिड नॉट फ्लूइड। देखो, all the above are examples of solids. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volumes. That is, they have negligible compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solid may break under force but is difficult to change their shape, so they are rigid. है ना, वो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर वो टूट जाएंगे, बट शेप चेंज नहीं करेंगे अपनी। ठीक है, अब लिक्विड स्टेट की बात करो।
अब देखो, आप एक बात सोचो, कोई भी सॉलिड है, जैसे कि मेरे पास एक छोटा सा वुडन, एक तरह से मेरे पास एक छोटा सा वुडन क्राफ्ट है, हैंडल है, नॉट क्राफ्ट लाइक दैट इज़ अ हैंडल, ठीक है, और मुझे उसे एक कंटेनर में रखना है, दैट्स वेरी स्मॉल, ठीक है। तो कंटेनर मेरा दो टाइप की कंटेनर है, एक की सिलेंड्रिकल साइज शेप है एंड एक की रेक्टेंगुलर है। तो क्या सिलेंड्रिकल साइज वाले शेप वाले कंटेनर में जो मेरा वुडन हैंडल है वो क्या सिलेंड्रिकल बन जाएगा, या फिर स्क्वायर रेक्टेंगुलर वाले में वो रेक्टेंगुलर बन जाएगा? नहीं, वो जिस शेप का है, वो जिस साइज़ का है, वो उसी साइज़ का रहेगा। इससे भी यही शो होता है दैट दे हैव अ डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। नाउ आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे दैट व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? अब देखो, रबर बैंड जो होता है वो भी तो अपनी शेप चेंज कर लेता है ना, स्ट्रेच करते तो अपनी शेप चेंज कर लेता है, तो क्या वो सॉलिड है? यस ऑफ कोर्स वो सॉलिड है, बिकॉज वो अपनी शेप अपने आप चेंज नहीं करता। मतलब कि उसको कंटेनर में रख दिया, किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर में, किसी रेक्टेंगुलर कंटेनर में, तो वो उनके अकॉर्डिंग शेप चेंज नहीं करता। इट्स लाइक कि उस पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आया, उसकी वजह से उसने स्ट्रेच हुआ और फिर वापस उसने थोड़ी देर में रीगेन कर लिया अपनी साइज़, है ना, रीगेन कर लिया। बट अगर उस पर एक्सेसिव फोर्स लगेगा तो फिर वो टूट जाएगा। ऑफ कोर्स सही है ये। नेक्स्ट क्या है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीस टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? अब मैंने आपको अब तक यही बताया कि भाई जो सॉलिड होते हैं वो अपनी खुद की शेप मेंटेन करके रखते हैं, दे आर रिजिड। बट यहाँ पर शुगर और सॉल्ट की बात करो, ये तो जौन से कंटेनर में जिस शेप के कंटेनर में रखते हैं उसी की शेप ले लेते हैं ना। नहीं, ये तो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं ना। एक इंडिविजुअल की शेप देखो तो इंडिविजुअल की शेप तो वही रहती है ना, एक सिंगल पार्टिकल की वो तो सेम रहती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट अपॉन द स्पॉन्ज, इज इट सॉलिड येट वी आर एबल टू कॉम्प्रेस इट? भाई मैंने आपको बताया सॉलिड्स में कॉम्प्रेसिबिलिटी तो नेग्लिजिबल होती है, फिर भी यहाँ पर स्पॉन्ज की बात करो तो उसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी है। ये कैसे हो सकता है भाई, क्या ये सॉलिड है? ये सब कौन से सॉलिड है? बिकॉज देखो, अगर स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है, स्पॉन्ज के अंदर बहुत सारे माइन्यूट होल्स होते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर के ट्रैप होने की वजह से वहाँ पर वो कॉम्प्रेस हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। तो यहीं से हमारी सॉलिड स्टेट होती है कंप्लीट। नाउ कमिंग ऑन टू द लिक्विड स्टेट। नाउ जैसा कि हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, वैसे हम लिक्विड स्टेट में भी हम कंपैरिजन करेंगे प्रॉपर्टीज़ का। सबसे पहले देख लेते हैं, अब लिक्विड के एग्जांपल ले लो। सबसे पहले वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, ये सब लिक्विड के एग्जांपल हो गए। अब क्या करना है, इन सबको इमेजिन करो, जैसे सॉलिड्स को इमेजिन करा था वही करना है हमें। क्या मैं वाटर को कॉम्प्रेस कर सकती हूँ? स्विमिंग करने जा रहे हो आप और वहाँ पर क्या कर रहे हो, आप पूरे वाटर को कॉम्प्रेस करते हो ना वाटर को कॉम्प्रेस, यानी कि वाटर को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, यानी कि लिक्विड इज़ कॉम्प्रेसिबल, ठीक है, लिक्विड इज़ कॉम्प्रेसिबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या लिक्विड की एक फिक्स शेप एंड साइज़ होता है? फिक्स्ड शेप एंड साइज़ क्या लिक्विड का होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम? ऑफ कोर्स नहीं। आप वाटर को एक सिंपल वाटर में लेके जा रहे हो वैसा हो जाएगा, एक डिज़ाइनदार उस बॉटल में लेके जा रहे हो तो वैसा हो जाएगा। फिर जो आजकल ऐसी बॉटल्स आती हैं, ऐसे लिखा हुआ H2O कुछ इस तरीके से, वैसे में लेके जा रहे हो तो वैसी हो जाएगी वो, ठीक है। मतलब क्या होगा, शेप चेंज होती रहेगी कंटेनर के अकॉर्डिंग, है ना। अब ऑयल को आप कैसे भी बॉटल में डाल दो वैसा ही हो जाएगा, यानी कि उसकी कोई फिक्स शेप साइज़ वॉल्यूम नहीं होता, वो रिजिड नहीं होते, क्योंकि वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं। तो फिर वो रिजिड कैसे होंगे? अगर वो कॉम्प्रेस नहीं होते तो वो रिजिड होते, बट वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं, वो फ्लो हो जाते हैं, मतलब कि वो रिजिड नहीं है, वो फ्लूइड है। व्हाट आर दे आर फ्लूइड, ठीक है।
सो आई होप प्रॉपर्टीज़ तो आपको क्लियर हो गई। और डेंसिटी क्या होती है, मॉडरेट होती है, ठीक है, मतलब सॉलिड से कम होती है, लिक्विड गैसियस से ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप रीड कर लोगे, ये भी आप रीड कर लोगे। अब क्या है, ये गैसेस को डिज़ोल्व कर लेती हैं। लिक्विड क्या है, डिफरेंट गैसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस जो एक्वेटिक लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फिर वो उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेती है, बिकॉज इसके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा पार्टिकल जो स्पेस रहता है वो ज़्यादा रहता है। All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe in the water due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solids, liquids, and gases can diffuse into liquids. ठीक है, अब देखो, लिक्विड में तो कोई भी चीज़ डिफ्यूज़ हो सकती है ना, सॉलिड में हो जाता है। जैसे हमने सॉल्ट की बात करी, शुगर की बात करी। डिफ्यूज़ क्या होता है, ऑफ कोर्स घुलना, इंटरमिक्स होना। लिक्विड में लिक्विड तो हो ही जाएगा, और गैस भी हो जाती है, जैसे हमने अभी अभी देखा। पर क्या सॉलिड में हो जाएंगे? नहीं होंगे। गैस में हो जाएगा लिक्विड? नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं से हमारी लिक्विड प्रॉपर्टी भी फिनिश होती है। अब गैसियस स्टेट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि हमें गैसियस स्टेट करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, ये सब बाद में पढ़ेंगे। जब उससे पहले हम पढ़ेंगे कि हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर सॉलिड से गैस, ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।